गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, क्या, विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले हम किसको परिभाषित करेंगे? विज्ञान को। विज्ञान किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं होती है। पहला होता है हमारा क्या? भौतिक विज्ञान। पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। फिर फर्दर हम इन दोनों विज्ञान को बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं होती है। पहला होता है हमारा भौतिकी। पहला क्या होता है? भौतिकी। और दूसरा होता है हमारा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। उसी प्रकार हम जीव विज्ञान को भी 2 शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरा होता है हमारा, हाँ बिल्कुल, दूसरा होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई शाखाएं। ठीक है, तो विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। फिर आगे हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2। पहला बोलो भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। उसी प्रकार जीव विज्ञान को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक वनस्पति विज्ञान। तो सबसे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भौतिकी। रसायन शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भौतिकी। ठीक है ना? तो भौतिकी में पढ़ते क्या है? भौतिकी में जो ब्रह्मांड की सारी चीजें होती है, जो आसपास की जो घटनाएं घटती है, ठीक है, भौतिक रूप से, तो उस विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी कहते हैं। और रसायन शास्त्र में जो केमिकल्स वगैरह होता है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ तैयार किया जाते हैं प्रयोगों में, विभिन्न प्रकार के क्या रसायन का प्रयोग करके, अभिक्रिया करवा के, तो ये जो है हमारा इसमें पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। और जंतु विज्ञान में हम लोग किस बारे में पढ़ते हैं? जंतु के बारे में। जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें? जंतु विज्ञान में। और वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, तो किसमें पढ़ेंगे हम? वनस्पति विज्ञान में। तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं भौतिकी के बारे में, उसमें जो पहला चैप्टर हमारा क्या है? विज्ञान और मापन। ठीक है, इसके बाद देखो अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं मापन के बारे में। बताए थे कि नहीं मापन के बारे में? कि किसी भी भौतिक राशि को जो हम लोग एक विशेष रूप से उसका मापन करते हैं, उसकी जानकारी हम लोग कैसे लेंगे? किसी भी भौतिक राशि को जानकारी हम कैसे लेंगे? उसके मापन से। कैसे लेंगे? उसके मापन से लेंगे। तो मापन के लिए हम बताए होंगे कि देखो 2 चीजों का आना बहुत जरूरी है। किसी भी भौतिक राशि का जो मापन होता है उसमें 2 चीज, वो 2 चीज क्या होता है? सबसे पहला जो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, पहला चीज क्या होना चाहिए? परिमाण। पहला क्या होना चाहिए? परिमाण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, या फिर इसको अमाउंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अमाउंट। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? मात्रक। दूसरा क्या होता है? मात्रक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। तो इन दोनों को होना बहुत जरूरी है। इसमें से एक भी चीज गायब रह गया तो समझो कि मापन अधूरा है, उसको हम क्लैरिफाई कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग बताए थे कि हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लेते हैं हम दुकान गए, आलू खरीदना है हमें, तो ऐसा तो नहीं है ना जाके बोलोगे कि हमको
2 आलू दीजिए, तो वहां से एक बोरा उठाएगा, बोरा से 2 आलू दे देगा। लेकिन अब नाराज हो, चाहे 2 आलू बोल रहे हो तो ऐसे भी वहाँ जैसे ही बोलोगे 2 आलू है तो 2 आलू कोई भी उठा के दे देगा, तुम नाराज होगे कि हम तो मांगे 2 किलो या फिर 2 क्विंटल, कितना मांगे हो। तो उसमें एक मात्रक देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है, अब जाके डायरेक्ट नहीं बोल दे हो कि हमको खाली किलो आलू दो, तो 1 किलो बटखारा तुमको दे देगा, ठीक है ना। घर जाओगे तो घर में भी बात सुनोगे। तो कहने का मतलब है मापन का जो सही सिस्टम यही होता है कि दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? परिमाण और मात्रा। तो बोलोगे क्लैरिटी कैसे कि हमें चाहिए 2 केजी आलू, हमें चाहिए 5 केजी आलू, तो जो ये बोल रहे हो 2 केजी आलू, 2 केजी आलू, ये हमारा सामान है आलू। लेकिन इसमें देखो 2 चीज देखने को मिल रहा है, ये है हमारा क्या? परिमाण, संख्यात्मक, ये संख्या के रूप में, और ये जो है हमारा केजी, ये क्या है? मात्रा। तो दोनों चीज का होना जरूरी है कि नहीं? बोलो, सही है ना? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी बोलोगे। जैसे हमें चाहिए क्या, अभी जो है मान लेते बोलते क्या, 2 गाही क्या चाहिए? 2 गाही नेवारी बोलते हो, ऐसा कुछ बोलते हो कि नहीं? तो ये तो हमारा क्या है? सामान। और ये है हमारा क्या? ये परिमाण है हमारा। और ये क्या है? गाही जो बोलते हो, मात्रा बोलते हो ना। क्या बोलते हो? 5 दर्जन केला चाहिए, 5 दर्जन केला चाहिए। तो हम सामान क्या ले रहे हैं? केला। तो ये 5 जो है ये अमाउंट बता रहा है। क्या बता रहा है? अमाउंट। और ये जो दर्जन है वो क्या बता रहा है? तो समझ में आ रहा है ना कि मापन के लिए दोनों चीजों को होना बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा सा भौतिक राशि के बारे में। आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। तो हाँ, कहता है कि भौतिक के नियमों को जिस पदों में व्यक्त करते हैं। नियम होगा तो उसको कहीं न कहीं लिखित रूप तो होगा ना, कोई ना कोई नियम होगा लिखने के लिए। जैसे तैसे लिख दोगे उसका कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम तो होगा ना। तो जिस नियम के तहत क्या करते हैं हम, उसको व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटे? कितने भाग? 2 भाग में। कौन कौन है 2 भाग? पहला होता है हमारा कौन सा राशि हुआ? आधारी राशि। और दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुआ डेराइव्ड। क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो हमारा आधारी राशि है ये इसका कहीं से मिला नहीं है, ठीक है ना। ये स्वयं अपने आप में आधार रखता है, ये किसी से व्युत्पन्न हुआ नहीं। व्युत्पन्न का मतलब ये किसी न किसी के सहयोग से बना है। तो ये जो व्युत्पन्न राशि होती है ये बनता कैसे है? आधारी राशि से। बनता कैसे है? आधारी राशि किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे निर्भर करता नहीं। जबकि व्युत्पन्न राशि निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आधारी राशि पर। ये जो हमारा व्युत्पन्न राशि है ये तभी बनेगा जब इसका सहयोग लिया जाएगा। किसका? अभी हम एग्जांपल बताएंगे। जैसे देखो, आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7। आधारी राशि की संख्या 7। ठीक है, तो अब हम लोग वही पढ़ेंगे। पहला क्या? पहला हम लोग पढ़ेंगे आधारी राशि। तो इतना चीज समझ में आ गया। हम लोग ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उन चीजों का रिवीजन। तो अब हम आते हैं क्या? आधारी राशि। कौन सा राशि? आधारी राशि। ये है हमारा आधारी राशि। आधारी राशि यहाँ लिखेंगे क्या? मात्रक उसका,
यहाँ मात्रक लिखेंगे और यहाँ इसका क्या लिखेंगे, संकेत। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पहला बोलोगे, पहला क्या होता है, लंबाई। पहला क्या होता है बुआ, लंबाई, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से। कैसे करते हैं, स्मॉल एम से। दूसरा होता है तुम्हारा क्या, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलो ग्राम, ठीक है। इसे डिनोट कैसे करते हैं वो हम लोग, केजी से, किलोग्राम। तीसरा बोलोगे समय। तीसरा क्या होता है, समय। समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस। चौथा बोलोगे, चौथा क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, बहुत अच्छा। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। पांचवा बोलोगे, तापमान। तापमान, तापमान का क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। यहाँ ध्यान दोगे, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल के से। 6 नंबर क्या होता है, ज्योति तीव्रता। क्या होता है बुआ, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, सीडी से। कैसे करते हैं, सीडी से। और सातवां जो हमारा है क्या है, पदार्थ का परिमाण। क्या होता है, मोल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं MOL। ठीक है कि नहीं, समझ आ गया। तो हमारे पास ये जो है क्या है, आधारी राशि है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, 7। इसका ये एसआई मात्रक है और ये इसका क्या है, संकेत। समझ में आया। अब आते हैं थोड़ा व्युत्पन्न राशि के बारे में, चलो देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है। व्युत्पन्न राशि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या डेराइव्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो व्युत्पन्न राशि के बाकी इसके अलावा जितना भी राशि है सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे हम बोले चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो दूरी को यदि मापोगे तो किस में मापोगे, मीटर में। तो तुम देखो ना, ये मीटर है, ये मीटर देखो आधारी राशि है कि नहीं। अच्छा, समय को किस में मापोगे, सेकेंड में। तो तुम देखो सेकेंड आधारी राशि है कि नहीं। तो अब ये जो चाल बना है 2 आधारी राशियों से मिलकर बना है, बोलो बना है कि नहीं। दूरी जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी को जब मापोगे तो दूरी क्या है, लंबाई है। और हम जानते हैं कि लंबाई क्या है हमारा, आधारी राशि। समय को किसमें मापते हो, सेकंड में मापते हो कि नहीं। अब कहोगे सर हम तो मिनट में भी माप सकते हैं, घंटा में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, आधारी राशि है कि नहीं। तो ये हो गया। अच्छा, आगे आते हैं सर, हम क्षेत्रफल मान लेते हैं, निकाल दिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जनरली, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है जनरली। ठीक है, तो लंबाई को माप, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई को मापोगे मीटर में और चौड़ाई को भी मापोगे मीटर में। तो देख रहे हो ये भी क्या है, आधारी राशि, ये भी क्या है, आधारी राशि। मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। ये क्या है हमारा, व्युत्पन्न राशि। यदि इंडिविजुअल देखा जाए तो ये भी आधारी राशि है, ये भी आधारी राशि, ये भी आधारी राशि है, ये भी आधारी राशि है। लेकिन यदि दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये क्या है हमारा, व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि। ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि केवल आधारी राशियों की संख्या कितनी है, केवल 7 है। इसके अलावा जितने भी भौतिक राशियां हैं सारे के सारे कौन से हैं, व्युत्पन्न। कौन से हैं, व्युत्पन्न। समझ में आ गया।
चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियां। बताए थे हम कितने पद्धतियां बताए? 4। कितने पद्धतियां बताए? तो अब आते हैं थोड़ा मात्रकों की पद्धतियां। इसको मिटा दें, मिटा दें ना, लिखना है किसी को? ये सब ऑलरेडी सब लिखा होगा, पढ़ा भी चुके थे, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि हम एक चैप्टर और भी लेना है कि नहीं? चलेगा ना? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़े हुआ? मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो मात्रकों की हम लोग देखो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति अपनाया जाता था, अभी भी अपनाया जाता है कि नहीं? तो उन्हीं सब पद्धतियों में से जो मुख्य रूप से है वो कितनी पद्धतियां हैं? 4। नाम बताओगे फटाफट? पहला फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FPS। FPS। F for pound, sorry, F for foot, P for pound, S for second। दूसरा बोलोगे? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ग्राम सेकेंड ये होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम और क्या सेकेंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CGS। C for सेंटीमीटर, G for ग्राम, S for सेकेंड। ठीक है कि नहीं? तीसरा बोलो MKS यानी मीटर। M for मीटर, किलोग्राम सेकेंड। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MKS। M for मीटर, K for किलोग्राम, S for ठीक है। और चौथा जो हो गया हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा SI सिस्टम है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो MKS सिस्टम को क्या बना दिया गया है? SI सिस्टम। यानी इसका भी जो चलेगा हमारा पैमाना क्या चलेगा? MKS। ठीक है, नहीं इसी को क्या बना दिया गया है? SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। SI यहाँ पे यूनिट कर, SI यूनिट। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? यदि कुछ बोलना है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना है तो क्या बताएंगे? FPS सिस्टम मात्रकों की ऐसी पद्धति है या फुट पाउंड सेकेंड मात्रकों की ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, FPS सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। ठीक है कि नहीं? आगे आते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS सिस्टम क्या होता है? CGS सिस्टम तो CGS सिस्टम
तो अब आ जाते हैं किसमें, अच्छा एक चीज और, ये फुट पाउंड सेकेंड यानी एफपीएस सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, ब्रिटिश पद्धति। कौन सा पद्धति, ब्रिटिश के लोग ज्यादातर इसी पद्धति का इस्तेमाल करते, ब्रिटिश बोलो तो अंग्रेज लोग इसी पद्धति का इस्तेमाल किया करते थे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, मीट्रिक पद्धति। कौन सा पद्धति, मीट्रिक पद्धति। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, कौन सा, MKS सिस्टम। ये क्या है, MKS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मानते हैं, ठीक है। और इसी को MKS सिस्टम को क्या बना दिया गया है, SI। क्या बना दिया गया, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आ गया। अब आते हैं जो कि हम बताए थे कि आधारी राशि कितने होते हैं, 7। उसके मात्रक भी बताए, बताए ना, SI मात्रक भी बताए, उसका संकेत भी बताए। तो एक संपूरक राशि देखो क्या है हमारा, एक संपूरक राशि भी है, संपूरक राशि। संपूरक राशि जो होते हैं दो, पहला जो होता है हमारा कौन सा, समतल कोण। कौन सा कोण, समतल कोण। इसका SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है, रेडियन। क्या होता है हुआ, रेडियन होता है। और दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है दूसरा, घन कोण, इसका SI मात्रक होता है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, ठीक है, उसका क्या होता है, अस्टेरेडियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मानक SI उपसर्ग। मानक SI उपसर्ग। उपसर्ग लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उपसर्ग लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारी जरूरतें, हमारी जरूरतें। जैसे यदि हम बोले कि इस क्लास चौड़ाई निकालना है तो किस स्केल का यूज करोगे, मीटर का करोगे, सेंटीमीटर का करोगे, किलोग्राम का करोगे, सॉरी किलोमीटर का करोगे, है कि नहीं, गज का इस्तेमाल करोगे, किसका करोगे, फुट का करोगे, किसका करोगे, मीटर। जैसे हम ज्यादा लंबाई नहीं है, मीटर हमारा लगभग 1 मीटर इतना होता होगा, है ना, तो ये ज्यादा नहीं 10 मीटर होगा, मुश्किल से 10 मीटर के अंदर होगा। तो हम लोग किस स्केल का यूज करेंगे, मीटर का। और अब मान लेते हैं कि हम बोले इसकी लंबाई है तो मीटर लगाओगे, स्केल कौन सा लगाओगे, मीटर का नहीं लगाते, किसका लगाओगे, सेंटीमीटर का। और यदि हम बोले कि नहीं कागज की मोटाई करो, कागज की मोटाई ज्ञात करो, तो सेंटीमीटर का लगाओगे नहीं, उससे कम का लगाओगे, हो सकता है मिलीमीटर लगा दो, हो सकता है तुम माइक्रो लगा दो। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब, और यदि हम बोले कि यहाँ से शेखपुरा, यहाँ से शेखपुरा, यहाँ से पटना की दूरी यदि ज्ञात करना है तो क्या मीटर से ज्ञात करोगे, तो हम किस पैमाना का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा जरूरत है उस हिसाब से हम मानक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आगे देखते हैं, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, क्या मानक SI उपसर्ग। और हर एक SI उपसर्ग का कहीं न कहीं कुछ मीनिंग है, ठीक है, उसको हम लोग लिखा देते हैं। याद तो होगा ही, यदि याद नहीं है तो आज ही में याद कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये है हमारा मानक SI उपसर्ग। हाँ यहाँ आते हैं, ठीक है। ये है हमारा बीच का क्या, मीटर। ये क्या है, मीटर। अब आते हैं इधर, है ना, देखो क्या होता है हुआ, मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। यदि लंबाई मापोगे तो क्या बोलोगे, ये हो गया मिलीमीटर, यहाँ क्या लगा, मिलीमीटर,
यहाँ क्या लगा दोगे माइक्रोमीटर, यहाँ क्या लगा दोगे मिलीमीटर, यहाँ क्या लगाओगे माइक्रोमीटर, समझ आ गया। अब यदि मान लेते हैं द्रव्यमान निकालोगे तो वैसे ही ये तो उपसर्ग है, उपसर्ग तो किसी में लगा सकते हो, समझ आ रहा है कि नहीं। यदि हम लंबाई में लगाएंगे तो लंबाई को मापेगा, द्रव्यमान में लगाएंगे तो द्रव्यमान को मापेगा, समय में लगाएंगे तो समय को मापेगा, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे सेकेंड है तो सेकेंड ये हमको लग रहा है कि जैसे ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटा में करना है तो ये क्या हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, क्या हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम अपने जरूरत के हिसाब से, हम अपने जरूरत के हिसाब से मानक ऐसा उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला आ जाते हैं, क्या होता है ऊपर में, बोलो किलो, किलो, मेगा, जीगा, तेरा, पेटा, एक्सा, यही होता है। और हम ये चीज जानते हैं, इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लोगे तो हम कहीं फंसेंगे नहीं, हम आसानी से चीजों को एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे ये है हमारा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो वाला हमारा यूनिट क्या होता जाएगा बड़ा, ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला, जैसे जैसे मतलब ऊपर वाला जो स्केल हमारा है, ऊपर वाला मानक ऐसा ही उपसर्ग वो क्या होगा बड़ा और नीचे वाला क्या होगा छोटा। और इन दोनों दो लगातार स्केल जो है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा लगभग 10 पर पावर 3 क्या है, यानी ये यदि है तो इससे कितना बड़ा है 10 पर पावर 3, यानी 1000 गुना बड़ा है, क्या है 1000 गुना बड़ा। अब जैसे देखो क्या है हमारा ये मीटर हो गया, तो मीटर को हम लोग बोलेंगे 10 पे पावर 0, यहीं से शुरू करेंगे, इधर से नीचे आएंगे तो 10 पे पावर माइनस में जाएगा, अब ऊपर चलेंगे तो प्लस में, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, ये क्या हो जाएगा वो जल्दी से बोलोगे 10 पर पावर माइनस, ये 10 पर पावर माइनस, 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर माइनस 15, 10 पर पावर माइनस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे ऊपर वाला वैसे ही होगा, इसको लगा दोगे तो हो जाएगा किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा बुआ मेगामीटर, ये क्या हो जाएगा गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक यूनिट से दूसरा यूनिट में चेंज करने का तरीका भी हम लोग पढ़े थे कि नहीं, कि यदि हम बड़ा स्केल को छोटा स्केल में बदलेंगे तो क्या करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना, और छोटा को बड़ा में करेंगे तो भागा, समझ में आया कि नहीं। जैसे इसमें देख लो, हम मान लेते हैं चेंज करना चाहते हैं किसको, मीटर को चेंज करना चाहते हैं किसमें माइक्रोमीटर, मीटर को चेंज करना चाहते हैं माइक्रोमीटर में, तो देखो ना कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है, क्या बोले ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा, तो ऊपर में माइक्रोमीटर दिख रहा है कि मीटर दिख रहा है, मीटर दिख रहा है, तो ये बड़ा यूनिट हो गया, अभी कैसा यूनिट हो गया छोटा, हम बड़ा को चेंज कर रहे हैं छोटा में, बड़ा को चेंज कर रहे हैं छोटा में, तो क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखो ना कितना स्टेप नीचे जा रहे हो, एक स्टेप दो स्टेप, तो जब हम गुना कर रहे हैं तो एक स्टेप जाओगे 10 पे पावर 3, अब फिर जाओगे तो 10 पे पावर 3 यानी 10 पे पावर 6, तो हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर, समझ में आया कि नहीं, बोलो आया समझ में। अब देखो यदि मान लेते हैं हम मीटर को चेंज करना चाहते हैं टेरामीटर में, इसमें चेंज करना चाहते हैं टेरामीटर में, तो हम जानते हैं ना, ये देखो पहले तो चूज करो कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, मीटर छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा को बदल रहे हैं हम बड़ा में, छोटा को बदल रहे हैं बड़ा में, तो गुना करेंगे कि भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा 10 पे पावर माइनस में जाएगा, क्या जाएगा माइनस में। अब देखो कितना स्टेप जा रहे हो ऊपर, एक यहाँ से 1 2 3 4, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12,
यही ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 पर पावर -12 क्या 13 मीटर 13 मीटर। समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो ये जो हमारा मानक एसआई उपसर्ग है, इन मानक एसआई उपसर्ग में जो डिफरेंस है वो 10 पे पावर 3 का, नहीं बड़ा है, 1000 का डिफरेंस है दोनों में। अब आते हैं छोटा में, समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है चीजों को। बड़ा को किस तरीके से छोटा में बदलेंगे, छोटा को किस तरीके से बड़ा में बदलेंगे, ये सब सीख चुके हैं। अब हम आते हैं लास्ट, मिटा दे इसको, ठीक है। एक और याद होगा, वो छोटा है, सबको याद है। बोलोगे? हाँ ऊपर चलेंगे। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये होता है ना। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। मीटर हम जानते हैं कि क्या होता है, एसआई मात्रक। तो इसी के आधार पर हम उसमें क्या लगाएंगे, मानक एसआई उपसर्ग लगाएंगे। उस हिसाब से छोटा होगा और बड़ा होगा। जैसे डेसी लगा देंगे छोटा हो जाएगा, सेंटी लगा देंगे और छोटा हो जाएगा, मिली लगा देंगे और छोटा हो जाएगा, और मीटर में यदि डेका लगाएंगे बड़ा, और जैसे जैसे हेक्टर जाएंगे और बड़ा, किलो जाएंगे और बड़ा। समझ में आ गया? अब इसको चेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, वही सिस्टम हमारा। नीचे वाला क्या रहता है, छोटा, ऊपर वाला जैसे जैसे जाओगे क्या होगा, बड़ा। तो कौन बताएगा? यदि हम मिलीमीटर को चेंज करना चाहते हैं हेक्टो में, तो कैसे करेंगे? भागा करेंगे। एक स्टेप जाओगे ना, जैसे ये होता है हमारा क्या, मीटर, यानी 10 पे पावर 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पे पावर माइनस, ये हो जाएगा 10 पर पावर -2, ये हो जाएगा 10 पर पावर -3, ये हो जाएगा 10 पे पावर 1, 10 पे पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 10 पे पावर 2, ये हो जाएगा 10 पे पावर 3। अब सुनो, यदि हम किलोमीटर को ध्यान से देखोगे, यदि हम किलोमीटर को किसमें चेंज करना चाहते हैं, केवल मीटर में। देखो कहाँ है किलोमीटर, यहाँ है, और यहाँ है मीटर। कौन बड़ा यूनिट है, किलोमीटर की मीटर, किलो बड़ा है। अब बड़ा को चेंज कर रहे हैं छोटा में, बड़ा को चेंज कर रहे हैं छोटा में, तो गुना करेंगे कि भाग, गुना करेंगे। अब देखो कितना स्टेप आ रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 10 पे पावर 3। एक दोनों दो लगातार स्केल के जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 पे पावर 1, यानी 10 गुना है। तो 1 स्टेप आओगे तो 10 पे पावर 1, 2 आओगे 10 पे पावर 2, 3 आओगे 10 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 10 पे पावर 3। उसी प्रकार से यदि हम चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर को डेका मीटर में, कौन बताएगा? सेंटीमीटर को चेंज करना चाहते हैं, डेका, यहाँ लिख देते हैं। सेंटीमीटर को चेंज करना चाहते हैं हम डेका मीटर में। तो ये पहले बताओ, छोटा को चेंज कर रहे हैं बड़ा में, ये छोटा है ना, और ये क्या है, बड़ा है, तो गुना करेंगे कि भाग, भाग करेंगे। अब देखो कितना स्टेप भाग करेंगे तो 10 पे पावर क्या होगा, माइनस। 1 स्टेप जाओगे 10 पे पावर -1, 2 स्टेप जाओगे 10 पे पावर -2, 3 स्टेप जाओगे 10 पे पावर -3। यहाँ पे देख लेते हैं कितना स्टेप ऊपर है ये, 1 2 3, कितना जाएगा 10 पर पावर -1। इस तरीके से कहीं भी कोई भी दो को उठा लेंगे इसके, ठीक है ना। यदि एक दूसरे को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। सीख गए हम लोग? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, टाइम